फ्रेंड्स, माय ई अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक, चलिए आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले वाक्य की। स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू से बनने वाले वाक्य। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है मॉडल। आज हम बात करेंगे मॉडल की। मॉडल का अर्थ होता है सहायक क्रियाएं। अंग्रेजी में मॉडल को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। वाक्यों में स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल इंप्रेशन देने के लिए ही मॉडल का उपयोग किया जाता है। जैसे मूल वाक्य होता है तुम खेलते हो, यू प्ले, परंतु हम कहना चाहते हैं तुम खेल सकते हो, तो इसका इंग्लिश होगा यू कैन प्ले। आइए अब इनके एग्जाम्पल और इनके यूज देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं यह कर सकता हूं, आई कैन डू इट। दूसरा एग्जाम्पल मैं यह कर सकता था, आई कुड डू इट। फ्रेंड्स, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं, यहां पर हम फिजिकल एबिलिटी दर्शा रहे हैं। मैं यह कर सकता था, इसमें हम पास्ट टेंस में फिजिकल मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो जब भी आपको फिजिकल या मेंटल एबिलिटी दर्शाना हो तो कैन या कुड का उपयोग करते हैं। जैसा कि नोट नीचे लिखा हुआ है, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी दर्शाने के लिए कैन कुड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर हम फिजिकल एबिलिटी दर्शा रहे हैं क्योंकि बॉक्स उठाने के लिए हमको फिजिकल एबिलिटी की आवश्यकता होती है। अगला एग्जांपल है मैं यह बॉक्स उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर हम पास्ट फिजिकल एबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको फिजिकल मेंटल एबिलिटी दर्शाना हो तो मॉडल कैन या कुड का उपयोग करते हैं। या यूं कहीं कि जब आप किसी काम को करने में 100% सक्षम हो, 100% श्योर हो, तब हम कैन और कुड का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल, मैं यह समस्या हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर हम मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी नीड मेंटल एबिलिटी। सेकंड एग्जांपल, मैं यह समस्या हल कर सकता था, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पर हम पास्ट मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो जब भी आप किसी काम को करने में 100% श्योर हो तो मॉडल कैन या कुड का यूज कीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मे और माइट की। पहला एग्जांपल आपके सामने है, बारिश हो सकती है, इट मे रेन। यहां पर हम प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन। यहां पर हम पास्ट एबिलिटी पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो संभावना दर्शाने के लिए मे माइट का उपयोग किया जाता है। तो जब हम किसी काम को करने में 100% श्योर हो तो कैन या कुड का यूज कीजिए। जब आपको पॉसिबिलिटी दर्शाना हो, मे या माइट का यूज कीजिए। चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं शुड और मस्ट की। एग्जांपल, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। यहां पर हम एडवाइस दर्शा रहे हैं। तो जब भी आपको किसी को एडवाइस करना हो, हिंदी वाक्य में चाहिए का उपयोग होता हो, तो मॉडल शुड का यूज कीजिए। फिर से एग्जांपल रीड कर रहा हूं मैं आपके लिए। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो एग्जांपल, यू शुड टेक मेडिसिन। यहां पर हम एडवाइस कर रहे हैं। तो नीचे आप नोट देखिए, सलाह देने के लिए शुड या मस्ट का उपयोग करते हैं। मस्ट का कब करते हैं वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस भी आप तक आसानी से उपलब्ध होती रहें। अगला एग्जांपल, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना क्या है? ड्यूटी है। तो जब भी हमको अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य दर्शाना हो तो भी मॉडल का यूज किया जाता है शुड का। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए तो उसका एग्जाम्पल होगा वी शुड हेल्प पुअर। पर हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, इसका इंग्लिश होगा वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स।
अगला एग्जाम्पल, हमें उसे टीम में ले लेना चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल होगा वी शुड टेक हिम इन टीम। तो यहाँ पर हम प्रपोजल दर्शा रहे हैं, तो जब भी आपको कोई प्रस्ताव रखना हो, प्रपोजल दर्शाना हो, तो मॉडल शुड का यूज कीजिए। इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। नीचे एक नोट है, सलाह देना हो, कर्तव्य दर्शाना हो, प्रस्ताव रखना हो, तो शुड या मस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मस्ट का उपयोग किसी भी क्रिया को इंसिस्ट करने, जोर देने के लिए किया जाता है। जब भी आपको शुड का कोई वाक्य हो, जिसे हमें जाना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड गो। पर जब आपको ये कहना हो कि हमें अवश्य जाना चाहिए, तो हम शुड के स्थान पर मस्ट का उपयोग करेंगे, वी मस्ट गो। जैसा आपके सामने है, हमें गरीबों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, अवश्य लग गया, अवश्य चाहिए, तो हम मस्ट का यूज कर रहे हैं, वी मस्ट हेल्प पुअर। हमें गरीबों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प पुअर। तो हम शुड को मस्ट से रिप्लेस कर देंगे, तो चाहिए के स्थान पर अवश्य चाहिए हो जाएगा। नोट, जब भी हमें एडवाइस देना हो, ड्यूटी को बतलाना हो, मोरालिटी दर्शाना हो, प्रपोजल रखना हो आदि के लिए हम शुड और मस्ट का उपयोग करते हैं। फिर से आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हमें यातायात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब अवश्य करना चाहिए ड्यूटी वाला मैटर हो गया, तो हम अवश्य चाहिए के लिए मस्ट का यूज कर रहे हैं, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। पहले हमने इस एग्जाम्पल को किया था, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमने बोला था वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। पर अब सेंटेंस है, हमें यातायात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तो सेंटेंस है वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब हम बात करते हैं वुड की। क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? वुड यू गिव मी अ पेन? यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शा रहे हैं। वुड का उपयोग पास्ट फ्यूचर दर्शाने के लिए भी किया जाता है, जैसे ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वह आएगा। तो ही सेड ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो बाद में हम विल के स्थान पर वुड का उपयोग करेंगे। हमने इसको विल को वुड से रिप्लेस किया है। ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वह आएगा। अगला एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वह आएगा। नोट देखिए, विनम्र निवेदन दर्शाना हो, पास्ट फ्यूचर दर्शाना हो, तो वुड का उपयोग करते हैं। विनम्र निवेदन और पास्ट फ्यूचर के लिए वुड का उपयोग किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नीड। तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, यू नीड वर्क हार्ड। तो दोस्तों, नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता। तो जब भी हिंदी में आवश्यकता के लिए कोई वर्ड आपको यूज करना हो, तो यू कैन स्टार्ट नीड। तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, यू नीड वर्क हार्ड। नोट याद रखिए, आवश्यकता के लिए नीड का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम दोस्तों जो भी कर रहे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये सारे के सारे क्या है? मॉडल है। मॉडल को सहायक क्रिया कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं डेयर की। तुम्हें शेर से लड़ने का साहस है, यू डेयर फाइट विथ लायन। तो दोस्तों, डेयर का हिंदी अर्थ होता है साहस। हिंदी वाक्य में जब भी किसी क्रिया के साथ साहस का यूज हो, तो हम डेयर का यूज करेंगे, जैसे यू डेयर फाइट विथ लायन, तुम्हें शेर से लड़ने का साहस है। फिर से नोट माइंड में सेट कर लीजिए, साहस के लिए डेयर का उपयोग किया जाता है। जब भी किसी क्रिया में, किसी एक्शन में साहस आ जाए, शेर से लड़ने का साहस है, उससे बात करने का साहस है, तुम में वहां जाने का साहस है, तो उस क्रिया के पहले आप डेयर का यूज कीजिए, वाक्य बिल्कुल सही और बढ़िया बनेगा। दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिस की है कि मॉडल का उपयोग कैन, कुड का मेंटल फिजिकल एबिलिटी के लिए, मे, माइट का संभावना दर्शाने के लिए, शुड, मस्ट का कर्तव्य, नैतिकता, प्रस्ताव दर्शाने के लिए, नीड का आवश्यकता दर्शाने के लिए, डेयर का साहस दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ मॉडल्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड, डेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और मॉडल जैसे यूज टू, ऑट टू, विल, शैल, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के उपयोग और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, हम फिर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। फिर से दोस्तों, थोड़ा सा और आपको एक जानकारी देना थी। आपका हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। भारत सरकार की जो भर्तियां 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट के लिए निकली हुई है या आगे निकलेगी, उन डिपार्टमेंट की लिंक वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। उनको ओपन कर आप अपने आप को अपडेट करें,
जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य जाएं ताकि आप अपने आप को अपडेट करते रहें। एसएससी, पीईबी, बैंकिंग, ये सारी जॉब्स की जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि और भी वीडियोस आप तक आसानी से उपलब्ध होती रहें। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहीं अब हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी